हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं एडिलेड टेस्ट मैच की। एडिलेड टेस्ट मैच का पहला दिन, और पहले दिन लग रहा था टीम इंडिया जो है उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेगी, मगर ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया है। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। पहले आपको दिखा देते हैं कि मैच किस मुहाने पर खड़ा है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि पहले दिन के खेल में कहाँ चूक हो गई, कहाँ से टीम इंडिया जो है वो मिस कर गई अपॉर्चुनिटी, और ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ पर जो है एज यहाँ पर हासिल कर लिया। स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दे, उसके बाद आगे की चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे। एडिलेड टेस्ट में पहले दिन का खेल जो है वो खत्म हुआ। टीम इंडिया ने पहली पारी में 180 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 42 रन की पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने 48 रन देकर टीम इंडिया के 6 विकेट हासिल किए, और ये उनका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस है। खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 86 था, 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत ने 3 रन पर मैक्सविनी जो उनके ओपनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका कैच छोड़ा, और वो कैच छोड़ना भारी पड़ा क्योंकि मैक्सविनी जो है वो खड़े हुए हैं क्रीज पर, ठीक है, जमे हुए हैं क्रीज के ऊपर। और टीम इंडिया जो है यहां पर मुश्किल सिचुएशन में पहले दिन बैकफुट पर नजर आ रही है। बल्लेबाज फेल हो गए और गेंदबाजों का वो जलवा दिखाई नहीं दिया जो पर्थ में दिखाई दिया था। 150 रनों पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 104 पर समेट दिया था। यहां पर वो जलवा अभी तक दिखाई नहीं दिया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले दिन का खेल जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। बैकफुट पर इंडियन टीम नजर आ रही है। बहुत मतलब अभी सिचुएशन उतनी ग्रिम नहीं हो गई है, मगर चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही इंडियन टीम के हिसाब से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और 180 पे पहले तो आप आउट हो गए, और उसके बाद जैसे तैसे चलिए 180 फिर भी एक स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। आपके गेंदबाजों से उम्मीद थी, और भाई जितना हमने क्रिकेट देखा है, पिंक बॉल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ऐसा बोलते हैं कि भाई जो रात वाला सेशन होता है, जो तीसरा सेशन सूर्यास्त का समय, एग्जैक्टली, दूसरा सेशन खत्म हो रहा होता है, तीसरा बिगिन कर रहा होता है। उस समय गेंद को देखने में भी दिक्कत होती है, गेंद को परखने में दिक्कत होती है, गेंद की लेंथ को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और जिस तरीके का वहां पे फोरकास्ट था, जिस तरीके का ओवरकास्ट कंडीशंस थे, वहां पे गेंद लहराती भी है। लेकिन उसके बावजूद पूरा तीसरा सेशन मात्र 1 विकेट गिरा, और बड़े आसानी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मेहनत की, और जो टफ समय था वो निकाल दिया। अब गेंद भी थोड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है। अब अगले दिन सुबह जो है वो बल्लेबाजी करना बड़ा आसान हो जाता है। आप कभी भी देखिए, एक सेशन जब शुरू हो रहा होता है, आपके पास बेस्ट मौका था विकेट लेने का, और यहां पे अगर शायद जिस तरीके का मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन रहा है, जैसे उनकी फॉर्म रही है, रन्स नहीं आए हैं, अगर शायद 2-3 विकेटें लेके आप उनकी मिडिल ऑर्डर में घुस जाते तो शायद वहां पे कॉन्फिडेंस हिलता, और फिर आप एक बैटिंग कोलैप्स के चांसेस क्रिएट एटलीस्ट कर सकते थे। और पहले टेस्ट मैच से बड़ा सिमिलर है ये मैच। आप 150 पे ऑल आउट होते हैं, यहां पे आप 180 पे ऑल आउट हुए पहली पारी में। 30 रन ही ज्यादा हैं आपके, लेकिन पिंक बॉल से जो एडवांटेज रेड बॉल से आपको मिला था, वो पिंक बॉल से एडवांटेज आप लेने में असमर्थ नजर आए। विकेटें नहीं ले पाए, बुमराह भी नहीं कुछ कर पाए, हर्षित राणा भी कुछ नहीं कर पाए, डीएसपी सिराज भी कुछ नहीं कर पाए, अश्विन को भी एक आधा ओवर करा दिया गया, वो भी कुछ खास नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें हैं। अच्छी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को मिल गई, और इस टेस्ट मैच में मैं कहूंगा कि पहला दिन जब खत्म हुआ उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 70-30% के हिसाब से इस टेस्ट मैच में बड़े आराम से आगे है। बिल्कुल जी, अब यहां से टीम इंडिया को कम बैक करना होगा, और उसके गेंदबाजों को ही जोर लगाना होगा, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 100-150 रन की लीड ले ली तो फिर आप कैचअप करते नजर आओगे इस टेस्ट मैच के अंदर। फिर चीजें जो है ना वो बद से बदतर होती हुई नजर आ सकती हैं। चलिए जी, गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाते हैं किस तरीके का रहा। पर्थ में ये गेंदबाज चमके थे, मगर एडिलेड टेस्ट के फर्स्ट दिन जो है ना वो चमक नहीं पाए उस तरीके से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फायदा उठाया। पिच पर जब तक घास थी ऑस्ट्रेलिया को बहुत मदद मिली, मगर उसके बाद जो है थोड़ी सी धूप निकल आई, फिर वो सूर्यास्त के समय का भी टीम इंडिया के गेंदबाज फायदा नहीं उठा पाए। 3 फास्ट स्पिन बॉलर आपके उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी वो आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। 11 ओवर पहले दिन यहां पर डाले जसप्रीत बुमराह ने, 4 मेडिन डाले, 13 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। बुमराह ने अपना काम किया, मगर वो अपफ्रंट विकेटें निकालने वाला जो है ना वो मामला नहीं बन पाया। रन उन्होंने कम दिए, कसी हुई लाइन लेंथ, यही आप बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं, मगर वो विकेट नहीं जो है ना ज्यादा झटक नहीं पाए। 2-3 अगर विकेट ले लेते तो बात बन जाती, जिस तरीके से उन्होंने पर्थ में किया था। यहाँ पर सिराज ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 3 मेडिन डाले, 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं। ये चीज ना खटकती है सिराज की, मतलब एक दिन चांद तक, दूसरे दिन रात तक वाला हिसाब इनका है। जिस दिन चलते हैं उस दिन अच्छे नजर आते हैं, जिस दिन नहीं चलते उस दिन बड़े ऑफ कलर से नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस इनका हमेशा हाई रहता है, मगर कभी विकेटें मिलती हैं कभी नहीं। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना इनके अंदर वो हर फॉर्मेट में नजर आती है। एब्सोल्युटली। हर्षित राणा देखिए 8 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की, 2 मेडिन डाले, 18 रन दिए, विकेट इनको भी नहीं मिला। थोड़े से अनलकी भी रहे, एक आधी जगह पे गेंद अच्छा डाल रहे थे, टप्पा अच्छा डाल रहे थे, मगर वो जो स्पीड निकल
निकालनी चाहिए ना, वो स्पीड ये नहीं निकाल पाए, वो थ्रेटन जो है ना वो बल्लेबाजों को ये नहीं कर पाए। उसके बाद तो फिर जमाई लिए पांव ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने और चीज़ें मुश्किल यहाँ पर होती चली गई। तीनों बॉलर्स जो हैं, बुमराह ने अपने लेवल पे जो है ना परफॉर्मेंस ज़रूर दी है, मगर बाकियों को भी ना कभी स्टेप अप करना पड़ेगा। हर बार बुमराह ही 3-4 विकेट निकाल के आपको मैच बना के दे, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली टीम गेम है क्रिकेट, और केवल बुमराह पे जिम्मेदारी क्यों, मतलब मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल, शाम का मुकाबला, डे नाइट टेस्ट मैच, इससे बेहतर तीसरे सेशन में गेंदबाजी मिल रही है आपको, इससे बेहतर कंडीशंस आपको क्या मिलेंगी? ग्रीन टॉप है, इससे बेहतर एक गेंदबाज होने के नाते आपको और कहां सिचुएशन मिलेगी? बुमराह कहां कहां तक आपको विकेट दिलाते नजर आएंगे हर मैच में, हर पारी में बुमराह ही क्यों विकेट दिलाएंगे? बाकी लोगों की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि यहां पे कुछ विकेट दिलाई जाए? चलिए, मैं अश्विन और नीतीश रेड्डी की बात नहीं करता, एक आधा ओवर कराया उन्होंने, उनके लिए ये परफेक्ट सिचुएशन थी भी नहीं, लेकिन यहां पे जिन लोगों के लिए थी वो क्या कर गए? हर्षित राणा, डीएसपी सिराज, इन दोनों ने बड़ा निराश किया है। बिल्कुल अच्छी गेंद डाल रहे हैं, अच्छे टप्पे पे डाल रहे हैं, कुछ गेंदें अच्छी भी निकली, लेकिन देखिए एजेस आपको निकलवाने पड़ेंगे, आपको पैड पे लाइन पे मारनी पड़ेगी, आपको स्टंप लाइन पे गेंद करनी पड़ेगी। आप बाहर खिला के अच्छी गेंदें बाहर निकाल तो सकते हैं, लेकिन उससे विकेटें नहीं मिलती हैं, आपको विकेट टेकिंग डिलीवरीज फेंकनी पड़ेंगी। बुमराह का आखिरी ओवर भी अगर आप देखें, जो डे 1 का लास्ट ओवर था, वहां पे भी आप देखेंगे कि बुमराह ने जिस तरीके से आखिरी ओवर स्पॉट ऑन डाला है, क्वेश्चंस पूछ रहे थे बार बार लगातार, कुछ खुद से ही बढ़िया बढ़िया डिलीवरीज कर रहे हैं, कोई प्लानिंग भी समझ में आ रही थी क्या करना चाहते हैं। उस तरीके का जब अप्रोच रहेगा, देखिए कई बार किस्मत आपकी खराब हो जाती है, लेकिन आपको विकेट टेकिंग डिलीवरीज तो एटलीस्ट डालनी पड़ेंगी। अगर आप वो डालेंगे तभी चांसेस क्रिएट होंगे, फिर कैच पकड़े जाएं, छूट जाएं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। लेकिन आप विकेट टेकिंग डिलीवरीज डाले ही ना, परेशान ही ना करें, बल्लेबाज बहुत कंफर्टेबल नजर आए आपके सामने, और इतनी बेहतरीन सिचुएशन में जब पिंक बॉल है, ग्रीन टॉप है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, शाम का मुकाबला है, और तीसरा सेशन जब बॉल देखने में टफ होती है, उसी समय आपको गेंदबाजी करने का मौका भी मिल रहा है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि एक अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस किया है यहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि अभी टेस्ट मैच गुजरा नहीं है, पहला ही दिन गुजरा है, लेकिन मैं मानूंगा कि पहले दिन के अंत तक ही भारतीय टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ चुकी है इस टेस्ट मैच में, और अब टीम इंडिया को दूसरे दिन पहले कैचअप करना होगा। उसके बाद देखेंगे कि टीम इंडिया कितना आगे प्रोसीड कर पाती है, किस तरीके की लीड ले पाती है, वो बहुत बाद की बात है। फिलहाल तो टीम इंडिया कैचअप करते ही नजर आ रही है डे 1 के फिनिश पे, और ये एक अच्छे साइन नहीं है टीम इंडिया के लिए इस समय। बिल्कुल जी, थोड़े वरिंग साइन तो है ही, मगर वरिंग साइन ने सबसे ज्यादा कप्तान को लेकर भी है। Absolutely. देखिए, कप्तान की बुरी फॉर्म जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। रोहित शर्मा के आंकड़े दिखाएं किस तरीके के, रोहित शर्मा जो है उनसे रन ही नहीं बन रहे, रन निकल ही नहीं रहे उनके बल्ले से। और ये कोई वन ऑफ टेस्ट मैच नहीं है, ये पूरा सीजन इस तरीके का रोहित शर्मा का यहाँ पर जो है ना वो गया। जब से टेस्ट मैचेस टीम इंडिया ने इस सीजन खेलने शुरू किए, 23 गेंद पर सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए कप्तान साहब, ठीक है, और कंफर्टेबल कभी भी नजर नहीं आए। तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड ने इनको एलबीडब्ल्यू किया, ठीक है, प्रैक्टिस मैच में भी ये नहीं चल पाए थे। यहां तक भी ना कहानी समझ आती, मगर पिछली 11 पारियों का अगर आप आकलन करें ना इनकी, तो 150 है उसके अंदर, सिर्फ 150। आपका टॉप क्लास बैट्समैन पिछली 11 टेस्ट पारियों में 150 लगाता है, वो आपका कप्तान भी है, वो सामने से लीड नहीं कर पा रहा है। इस सीजन रोहित का औसत जो है ना वो टेस्ट मैचेस में 12.36 का है, ठीक है, जो ये सीजन चल रहा है, जिसमें बांग्लादेश से शुरू हुआ, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये सीरीज चल रही है। चलिए, पहली इनिंग्स थी उनकी, पहले टेस्ट मैच में तो खेले नहीं थे क्योंकि उनके बेटे का जन्म हुआ था, मगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस चल रही है। प्रैक्टिस मैच में भी इनका बल्ला नहीं चला था, जैसे मैंने आपको बताया, आते ही, हालांकि पर्थ टेस्ट में इन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया था, और पिंक बॉल से जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई एक बल्लेबाज यही कर सकता है, खराब फॉर्म से निकलने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है, मेहनत कर सकता है, मगर वो होता क्या है ना कि वो खलती हैं वो चीज़ें। जब आपके प्रीमियर बैट्समैन जो है परफॉर्मेंस नहीं देते ना, तो वो नज़रों में ज़्यादा आते हैं, और रोहित शर्मा जो है ना उसी तरीके से नज़र में आ रहे हैं। टेस्ट मैचेस में बल्ला नहीं बोल रहा, अगर ये सीरीज में अच्छा करना है ना, तो रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन चाहिए आपको। वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ पारी उनके बल्ले से चाहिए। देखिए, मिडिल ऑर्डर में खेले, टॉप ऑर्डर में खेले, रोहित शर्मा के बल्ले से रन तो चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कप्तान है टीम के, उनका बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। रोहित शर्मा अगर रन नहीं बनाएंगे तो उनकी कप्तानी में वो कॉन्फिडेंस झलकेगा, वो चीज़ें झलकेंगी, उनके डिसीजन मेकिंग में डाउट्स क्रिएट होंगे। एज अ कैप्टन आप टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, शायद आपका आखिरी ऑस्ट्रेलिया का दौरा है ये, और यहाँ पे अगर रोहित शर्मा थोड़े से बैकफुट पे नजर आएंगे, उनका अपना फॉर्म जो है वो, और देखिए
क्या होता है कि जब टीम जीतने लगती है तो सारी चीजें ढक जाती हैं, लेकिन यहां पे केस उल्टा है। जब टीम हारने लगती है तो फिर आपकी सारी परेशानियां आपको हॉन्ट करने के लिए एक साथ दौड़ के आते हैं। कहते हैं ना कि मुसीबत या तो नहीं आती है और आती है तो एक साथ आती है। वो वाली हालत रोहित शर्मा की हो जाएगी अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में हार जाती है तो, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाएगा। उसके बाद फिर चर्चा शुरू होगी कि भाई रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में दम नहीं नजर आ रहा है, रन्स नहीं आ रहे हैं। जो भी उसके बाद खराब करेगा प्रदर्शन, जो प्रदर्शन अभी तक इन 2 टेस्ट मैचों में नहीं कर पाएगा, उस पर फिर गाज गिरेगी और रोहित शर्मा उसमें अव्वल नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट खेला नहीं जिसमें टीम जीती, और दूसरा जब खेलने आए तो प्रदर्शन खराब रहा, टीम भी हार गई। अगर ऐसा होता है, इस तरीके के सिनेरियो बनते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े दुविधा में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इस तरीके की परिस्थिति से निकला कैसे जाए। और अगर जल्दी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सीरीज बहुत आगे निकल चुकी होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है WTC के लिहाज से भी, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के करियर के लिहाज से भी आप कहेंगे अगर WTC के फाइनल का सफर जो है टीम इंडिया तय करती है, ये सीरीज जीतनी जरूरी है, जीत जाते हैं तो आगे टेस्ट क्रिकेट वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 2 साल रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट भी इस बारे में सोचेगा, रोहित शर्मा खुद भी इस बारे में जरूर सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालिया निशान हैं, और रोहित शर्मा का ना चलना टीम इंडिया के लिए छोटी मोटी नहीं, और ये केवल रोहित शर्मा की परेशानी नहीं है, ये पूरे टीम इंडिया की परेशानी बन के रह जाएगी, और ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर रोहित शर्मा का बल्ला अगले कुछ 1-2 पारियों में नहीं चलता है तो, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग सीरीज होने वाली है, और वो चूंकि टीम के ये डिसाइडिंग टेस्ट मैच है। एग्जैक्टली, ठीक है, बेसिकली ये डिसाइडिंग टेस्ट मैच है। अगर इस टेस्ट मैच में जो भी टीम, या तो ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर लेगी सीरीज के अंदर, और अगर टीम इंडिया ने यहाँ पे कैरेक्टर दिखा दिया, यहां से वापसी की, ये टेस्ट मैच जीत लिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के अंदर ना कहीं से कहीं तक नहीं है, फिर उन्होंने ये सीरीज गंवानी है। हो सकता है WTC का फाइनल भी वो गवा बैठे, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना जोर भी पूरा लगा रहा है, टीम इंडिया भी जोर पूरा लगा रही है। मगर ये कि अगर यहां से इस सिचुएशन से निकलना है, जो पहले दिन का खेल हुआ, तो उसके बाद कैरेक्टर दिखाना होगा, कुछ उसी तरीके का करना होगा जो आपने पर्थ में किया था कि पहले 150 पे हो गए, मगर उसके बाद सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आए तो कुछ कोई 2 बल्लेबाज, जो कोई 3 बल्लेबाज आपके चले, 100-150 रनों की साझेदारियां लगाई और एक बड़ा स्कोर यहां पर बनाया। मगर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा बढ़त या फिर बढ़त ना हासिल करने दी जाए। गुच्छों में विकेटों की जो है जरूरत यहां पर जरूर पड़ने वाली है। चलिए जी, रोहित शर्मा की बात करिए, उनके आंकड़े भी आपको दिखा दिए। विराट कोहली की बात करनी बहुत जरूरी है, मिचेल स्टार्क की बात करनी बहुत जरूरी है। मिचेल स्टार्क का दिन था, विराट कोहली को भी उन्होंने आउट किया। ठीक है, दिखाएं जी विराट कोहली के आंकड़े किस तरीके के रहे हैं, और उन पर एक कमेंट भी आया है संजय मांजरेकर का, वो भी आपको दिखाएंगे। विराट 8 गेंद में एक चौके से 7 रन बनाकर चलते बने। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पर वो फिर आउट हुए। विराट को आउट कर मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में एडिलेड ओवल के मैदान पर अपने 50 विकेट उन्होंने पूरे कर लिए। स्टार्क ने पहली बार 48 रन देकर झटके, पहली पारी में 48 रन देकर 6 विकेट झटके, और ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस भी है। मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली का विकेट लिया। एक अच्छी गेंद थी जो उनको पड़ गई, मगर वो नाजुक वक्त था उस समय। विराट कोहली से ना इन फॉर्म बैट्समैन, आपका बेस्ट बैट्समैन एडिलेड में जिसका नाम है, सेकंड होम है, थोड़ा सा और अप्लाई करते, भाई किसी को तो टिकना ही है ना। अब आप हर बार यशस्वी जायसवाल जैसे 22-23 साल के लड़के से थोड़ी उम्मीद करोगे, या KL राहुल से ऊपर से थोड़ी उम्मीद करोगे जो घास वाली विकेट पे खेल रहे हो, और बड़े नाम हो तो भाई बड़ी जिम्मेदारी आप पर बनती है। और देखिए ठीक है, बॉल थोड़ी सी ऑकवर्ड पड़ गई, लेकिन आप देखिए कहां पे जाके वो शॉट खेलने गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से इतने बाहर की गेंद को एकदम से छुआ, ठीक है ऑकवर्ड बाउंस होता है जो सारे बल्लेबाजों को परेशान करता है, लेकिन विराट कोहली का जिस समय पे आउट हुए, बिल्कुल सिचुएशन बड़ी खराब थी। वहां से आप बड़े खिलाड़ी, आपको स्टेप अप करना था, वहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, आपके अराउंड टीम की बल्लेबाजी चलती, और ज्यादा नहीं, अगर 50-60 रन की भी पार्टनरशिप एक बन जाती, बहुत छोटी सी, तो भी टीम इंडिया आज आराम से 200 प्लस के बना चुकी होती अपने। भले ऑल आउट हो जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड पे शायद 180 नहीं, कम से कम 220, 230, 250 के आसपास रन लगे होते। विराट की एक छोटी सी पार्टनरशिप की जरूरत थी और हम वहां तक पहुंच सकते थे, और फिर आप देखते कि ये मैच कितना अलग नजर आता है, क्योंकि 250 रन इस विकेट पे मुझे लगता है पार स्कोर होता है, क्योंकि रेड बॉल से तो चलिए आप कह सकते हैं 300-350 रन वहां पे पार स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन पिंक बॉल से इन कंडीशंस में 250 रन मोर देन इनफ होते, और वहां पे विराट कोहली से गलती हुई है। देखिए अच्छी बॉल पड़ गई, वो पड़ेगी, आप केवल बुरी बॉल खेलने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, आप नंबर 2 दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, क्रॉस फॉर्मेट आपने दुनिया भर में रन बनाए हैं, उस मैदान पे आपका स्कोर बहुत अच्छा है, उस मैदान पे आपकी फॉर्म अच्छी रहती है, आपने खूब सारे रन्स बनाए हैं, और इस तरीके की ऑकवर्ड गेंदें पड़ जाती हैं। देखिए यही टेस्ट क्रिकेट है, आपका टेस्ट लेता है, और वहां पे आपके पास गेंद छोड़ने का एक अच्छा
अच्छा खासा मौका था, आपने शायद गेंद नहीं छोड़ी, आपका विकेट चला गया क्योंकि आप बल्ला अड़ाने गए। तो ठीक है, बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, बहुत अजीब सी बॉल एक लेंथ पे आ गई थी, बाउंस ऑकवर्ड ले लिया गेंद ने, लेकिन बल्ला तो एटलीस्ट आपने अड़ाया ना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द बैट्समैन एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप बल्ला आगे लेके जाते हैं गेंद पे या उसको लीव कर सकते हैं। अगर आप लीव कर देते तो बिल्कुल कहीं से भी वो विकेट से बहुत दूर थी गेंद, कोई रिस्क नहीं था। आपने अपना गलत समय पे विकेट गिराया, जब बैक टू बैक 2 विकेटें गिर चुकी थी। बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए जिस तरीके की। ठीक है, पर्थ टेस्ट में शतक लगाया था, लेकिन अब इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। दूसरी पारी में एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, साथ में जो फील्ड में उनकी एनर्जी रहती है उसको भी मेंटेन करके चलना होगा। टीम इंडिया को उनकी उस एनर्जी की जरूरत फिलहाल फील्ड में है, उसके बाद बल्लेबाजी में है। बिल्कुल जी। संजय मांजरेकर ने एक कमेंट भी किया है। संजय मांजरेकर का कोट प्लेट दिखा दें, क्या उन्होंने बोला विराट कोहली के बारे में। बेसिकली ताना कस दिया उनके ऊपर उन्होंने। अब कितना फेयर है कितना अनफेयर है उस पर बात कर लेते हैं, मगर पहले आपको दिखाते हैं ताना कसा क्या बोला संजय मांजरेकर ने यहाँ पर। वो खिलाड़ी जो पिछले टेस्ट मैच में शतक बना के आया हुआ है, अब वो एक इनिंग्स के अंदर फेल हो जाता है, उसके बाद आप किस तरीके का बयान उस पर जारी कर देते हो और कितना वो वैलिड है। या तो लॉजिक हो ना, बात में लॉजिक हो तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगले में शतक बनाया, दूसरे में अगर गलत तरीके से आउट हुआ है तो हुआ है। फिर अगर आपने थोड़ा सा कंप्लेसेंसी दिखाई है तो दिखाइए। चलिए बयान दिखा दे संजय मांजरेकर का फटाफट से, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। विराट का औसत अब गिरकर 48 पर पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारण ऑफ स्टंप के बाहर की दुर्भाग्यपूर्ण कमजोरी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे निपटने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाने की उनकी जिद है। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें दिक्कत हो रही है और वो ऑफ स्टंप के बाहर की दिक्कत से पार पाने के लिए कुछ और दूसरा अपना नहीं रहे, कुछ नया कर नहीं रहे, कुछ अनयूजुअल कर नहीं रहे, उसको काउंटर करने के लिए कुछ कर नहीं रहे। वो जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, जब रन बनने होते हैं बन जाते हैं, नहीं तो उसी कमजोरी पर वो जो है शिकार हो जाते हैं। इतना आसान होता है क्या मतलब वैसे एडजस्टमेंट्स करना? विराट ने पिछली पर्थ में एडजस्टमेंट्स की, वो पाँव निकाल के खेलना स्पिनर को, वो सब कुछ की। यहाँ पर एक अच्छी गेंद पड़ गई प्रॉबेबली, या कई बार होता है आपका दिमाग जो है ना उस गेंद पर, पिंक बॉल पर थोड़ा सा उस तरीके का नहीं रहा। अगर हम देखें वहाँ पर तो जिस तरीके की वो बॉल थी, तो ये हार्श कमेंट लगता है मुझे, थोड़ा सा हार्श लग रहा है। बिल्कुल हार्श, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको ना इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए कि भाई जिद है कि भाई हम नहीं सुधरेंगे टाइप, वो ऐसी वाली बात लग रही है। बिल्कुल है, और देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब वो खिलाड़ी पिछले मैच में शतक लगा के आ रहा है पर्थ में। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता संजय मांजरेकर ने ऑस्ट्रेलिया में कितनी क्रिकेट खेली है अच्छी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कितने शतक बनाए उन्होंने, हाँ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को कितना जानते हैं। इंडियन कंडीशन में शतक लगाना अलग बात है, पर्थ में शतक लगा के आ रहा है वो बल्लेबाज, और 1-2 नहीं लगाए हैं उसने। दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पिछले 10-12 सालों में कहर मचाया हुआ है। ठीक है, एक ऑकवर्ड पारी होती है, पिंक बॉल से खेलना इतना आसान नहीं है, सबके लिए परेशानी है। वहां पे आउट हुआ, आप आउट होने की आलोचना करिए, लेकिन इस तरीके की चीजें की औसत 50 से 48 पे गिर गई है। जैसे विराट कोहली 50 की एवरेज करके कोई एहसान करे थे। अरे भाई, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि इस मॉडर्न डे में भी आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो 3 फॉर्मेट खिलाड़ी रहा है, तीनों फॉर्मेट में 50+ की एवरेज दुनिया में केवल एक खिलाड़ी की है, और उस खिलाड़ी के अगर एक 2 साल का 2.5 साल का एक खराब पैच आया जिसकी वजह से वो एवरेज जो है वो 50 से गिरकर 48 पे आ गई, तो वहां पे आपको अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरीके की कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। और देखिए संजय मांजरेकर के बारे में कुछ तो है, क्योंकि वो हर बार इस तरीके की तीखी टिप्पणियां कर देते हैं खिलाड़ियों पे, अपने ही खिलाड़ियों पे करते हैं। आप देखिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एन क्रिकेट एक्सपर्ट, आपको कमेंट्री करने का मौका मिलता है, आप कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ वे टू से सर्टेन थिंग्स। आप जिस तरीके से, जिस लहजे में बात करते हैं, जिस लहजे में चीजें, आपका शब्दों का चुनाव एग्जैक्टली वो थोड़ा सा वो दिखाता है कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये सीधी सी बात है और ये लागू होती है जी। अब चलो संजय मांजरेकर का अपना टेक है, वो दे, अब विराट कोहली का भी अपना टेक हो सकता है, फिर वो आप लेने के लिए तैयार रहें। Exactly. ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो तो बहुत सलीके से जो है जडेजा ने जवाब दे दिया था, विराट कोहली के जवाब भी बड़े दूजे किस्म के होते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं। 22-23 साल का लड़का, जवाब दिया था इन्होंने मुंह से, ठीक है, मिचेल स्टार्क ने गेंद से दिया। ठीक है, जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार जो है ना 0 पर आउट हुए। मिचेल स्टार्क को इन्होंने पर्थ में बोला था कि भाई यू आर वेरी स्लो, ठीक है, उन्होंने पहली गेंद पे बार कर दिया अगले टेस्ट मैच में। ठीक है, और पिंक बॉल से पहली गेंद पर आउट होने वाले वो भारत के पहले ओपनर बन गए यशस्वी जायसवाल। हालांकि 4 ही टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेले, ये 5वां खेल रहे हैं। अश्विन के बाद डे नाइट टेस्ट में आउट होने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए 0 पे। ठीक है, और पिंक बॉल टेस्ट में अब तक 8 भारतीय खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं
0 पर। और पर्थ में जो है यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की पारी खेली थी, मगर यहाँ पर कुछ कमाल वो नहीं दिखा पाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। यशस्वी जायसवाल ने जो बैंटर दिया था कि इट्स कमिंग टू स्लो, उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। और हु बेटर देन मिचेल स्टार्क, मतलब जिस पेस से आते हैं, जो एक्यूरेसी है इनकी। और मिचेल स्टार्क की स्ट्रेंथ शॉर्ट गेंद डालना नहीं रही है। मिचेल स्टार्क की स्ट्रेंथ हमेशा से, जब गेंद वो आगे करते हैं तो हमेशा परेशान करते हैं। और दुनिया का कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो, यशस्वी जायसवाल कोई कितना ही बड़ा हो, जिसने पिछले मैच में 150+ रन बनाए हो, 161 रन बनाए हो, लेकिन जब आप आते हैं, पहली गेंद जब आप खेलते हैं किसी टेस्ट मैच का, वो भी पिंक बॉल टेस्ट का, गेंद हरकत भी करती है। और अगर स्पॉट ऑन हुआ गेंदबाज तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि भाई आपका विकेट जा सकता है। वही कुछ हुआ, वरना ये ब्रेड एंड बटर शॉट है एक तरीके से। आप यशस्वी जायसवाल को यहाँ पैड पे आप देंगे, लगातार आप देखेंगे ग्लांस और फ्लिक करते रहेंगे वो आपको, लेकिन चूंकि वो पहली गेंद थी, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, पैर का मूवमेंट हुआ नहीं, बैट चला दिया लेकिन बॉल बैट पे आई नहीं, लाइन को मिस किया, विकेट के बिल्कुल सामने पाए गए। तो थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहेंगे, आप कहेंगे कि बड़े अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन तारीफ करनी होगी मिचेल स्टार्क की भी, क्योंकि पहली गेंद जो अक्सर आप देखेंगे कि गेंदबाज थोड़ा सा एज अ वार्म अप डिलीवरी फेंकते हैं कि भाई रिदम चेक की जाए, पेस चेक की जाए, टप्पा चेक किया जाए, विकेट का मिजाज चेक किया जाए। वहां पे मिचेल स्टार्क की वो लेजेंडरी सोच ही है जिसके पीछे उन्होंने पहली ही गेंद बिल्कुल ऑन टारगेट डाली है, बिल्कुल ऊपर डाली है, मौका नहीं दिया, पैड पे लगी और एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए पहली गेंद पे। अनफॉर्चुनेट रहे, अच्छा खेलते हैं, बेहतर खिलाड़ी। आप देखिए अगेन यहाँ पे भी अगर संजय मांजरेकर किसी की बुराई कर दें कि भाई जिस तरीके से वो आउट हुए गलत था ये वो, देखिए बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी पहली गेंद पे आउट हो सकता है। और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पूरे 2024 में इतना बेहतर किया है, ही आल्सो डिजर्व्स कि चलिए अगर एक बार फ्लॉप हो गए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उम्मीद करेंगे बस बात ये दूसरी पारी में कम। यशस्वी जायसवाल को ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि जब आपका बल्ला बोल रहा होता है ना, तो जबान अगर थोड़ी कम बोले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी को कई बार जो आप जो है ना थोड़ा सा इग्नाइट कर देते हो। और मिचेल स्टार्क उसी तरीके के दिन होगा ना, फिर वो आधी से ज्यादा टीम को ले उड़े, ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए जी, आखिरी में नीतीश कुमार रेड्डी के आपको आंकड़े दिखा देते हैं। ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है जी, इंप्रेस कर रहा है, 7वें नंबर पर। पर्थ में भी इन्होंने नाबाद 38 और 41 रन की पारी खेली थी, एक विकेट भी वहां पे निकाला था, यहां पर भी 42 रन बना दिए। और जिस तरीके से बनाए ना, 6 छक्के लगा चुके हैं ये, मतलब वहां पर अभी जो सीरीज चल रही है वहां पर। और मतलब अगर छक्के लगानों की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, विदेशी बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें तीसरे नंबर पर आ गए। मतलब ये हैरानी करने वाले आंकड़े। क्रिस गेल ने 10 पारियों में 12 छक्के लगाए थे, विव रिचर्ड्स ने 39 पारियों में 12 छक्के लगाए, इन्होंने 3 पारियों में जो है 6 छक्के लगा दिए। कॉन्फिडेंस कितना हाई है ना, ये दिखाता है। बात सिक्सेस की नहीं है, बात ये कि आप बेखौफ हो एकदम, जबकि आप अपनी डेब्यू सीरीज में खेल रहे हो। और बेखौफ देखिए, और इससे ये भी पता चलता है कि क्रिकेट कितनी बदल गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट आ चुकी है। और जिस तरीके से क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मतलब आप देखिए उनको कोई डर नहीं है। रोहित शर्मा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ भी की इन नए लड़कों की, जो बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए जाने जा रहे हैं और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को किनारे कर रहे हैं, चाहे शतक हो ना हो, अर्धशतक हो ना हो, दोहरा शतक हो ना हो, इनको टीम की जीत से मतलब है। और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि 180 के एक डिसेंट स्कोर तक भी अगर आप पहुंच पाए तो बहुत ज्यादा कर्टसी जाती है नीतीश रेड्डी को, क्योंकि आप जहां पे थे 120-30 मैक्सिमम 140-50 तक आपकी टीम ऑल आउट होने के कगार पे थी, वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी ने जो नीचे आके कुछ एटलीस्ट वैल्यूएबल 25-30 रन्स जो जोड़े हैं अपने दम पे, वो बहुत कमाल की बात है। और बोलेंड को जिस तरीके से छक्का लगाया, रिवर्स स्वीप करके छक्का लगाया, उसके बाद मिचेल स्टार्क को कवर्स के ऊपर जो छक्का लगाया, बड़ी क्लास है इस बल्लेबाज में, बहुत पसंद आ रहा है। अभी तक जो भी छोटा सा सैंपल साइज देखा है इनके टेस्ट करियर का, बल्लेबाजी का, बहुत शानदार रहा है। और उम्मीद करेंगे कि भाई हार्दिक पांड्या की जो कमी है, जो भारतीय टीम बार बार चाहती थी कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट खेलें, शरीर की वजह से, फिटनेस की वजह से, जो भी इशू है उसकी वजह से नहीं खेल पाते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके जैसा एक और खिलाड़ी हमें मिला, इस बात की खुशी है। इनको अब धीरे धीरे और बेहतर ग्रूम करेंगे ताकि ये आगे चल के और भी बड़े मैच विनर टीम इंडिया के लिए बने। ऑलरेडी इतने छोटे से करियर में टीम इंडिया के लिए बड़े वैल्यूएबल प्लेयर बन के साबित हुए हैं। अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, पेस बहुत शानदार है, टप्पा अच्छा पकड़ते हैं, एंड अगेन बल्लेबाजी में क्या कर सकते हैं इन्होंने करके दिखाया। क्लच प्लेयर है, दोनों मैच में आप देखेंगे नीचे डाउन द ऑर्डर आके पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करना है इज एन आर्ट, एंड नॉट एवरीवन इज एन आर्टिस्ट। हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, कुछ स्किल चाहिए होती है पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए, और वो नीतीश रेड्डी में पूरी तरीके से दिखाई दी है। उम्मीद करेंगे कि हर मैच के साथ इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल, और टीम इंडिया के बहुत बड़े बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या को हार्दिक पांड्या बनने में समय लगा था, वो नीतीश रेड्डी को भी मिलेगा, मगर इंग्रेडिएंट सारे नजर आते हैं। टीम इंडिया के लिए एक अच्छी फाइंड जो
नीचे नंबर लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर जो आपको तूफानी अंदाज दे सके। अब ऋषभ पंत के अलावा भी कोई है जो ताबड़तोड़ पारी उस तरीके से खेल सकता है, और जैसे जैसे टेस्ट मैचेस बढ़ेंगे ना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। चलिए जी, उम्मीद यही कि टीम इंडिया बाउंस बैक करे इस टेस्ट मैच में और गेंदबाज जो है इसकी शुरुआत करे, उसके बाद बल्लेबाज जो है जो पहली पारी में गलती की है उसको सुधार ले। अभी इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।